Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको सब कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। बाकी आप मैग्नेट ब्रेन्स को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर मिस ना करें। सो आज करंट इवेंट की सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। ठीक है, सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि एक यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन की भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो उसमें एक अगर आप डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो उसका नाम है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो उसने यहाँ पर क्या किया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 अभी यहाँ पर रिलीज करी है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसमें अलग अलग कंट्रीज को जो है वो रैंक किया गया है ना, मतलब अलग अलग मेजर्स यहाँ पर होते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज को यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं कि रैंक किया गया है। और उस रैंकिंग से हमें ये पता चलता है कि कौन सी कंट्री में, ठीक है, कौन सी कंट्री में कितनी खुशियाँ हैं। ठीक है, मतलब कौन से देश की जो नागरिक हैं वो यहाँ पर कितने खुशियाँ आपको देखने को मिल रही हैं, कितने खुश आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर मेज़र की जाती है, तो उसके बेसिस पे जो है वो यहाँ पर रैंकिंग दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम देखेंगे तो ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि लोग इसको इस बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर रैंकिंग में पाकिस्तान की जो यहाँ पर रैंकिंग है वो इंडिया से ज़्यादा अच्छी है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग यहाँ पर हैं वो इंडिया से ज़्यादा आपको खुश देखने को मिलेंगे। ये इस पर्टिकुलर रैंकिंग के बेसिस पे यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी जो यहाँ पर ये न्यूज़ है इसका एनालिसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा ताकि आपको अच्छी तरीके से चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर समझ में आ जाएँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली अभी आपको याद रखना है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में बन सकता है वो ये बनेगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2022 है ना, या आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर रिलीज करता है। ठीक है, एक तो पहला क्वेश्चन ये बन गया, तो याद रखिएगा इसमें आपको देना है आंसर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है ये यूनाइटेड नेशन की एक डेडिकेटेड यहाँ पर एजेंसी है जिसके द्वारा इसको यहाँ पर रिलीज किया जाता है। अब इस साल जो ये रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है, जिसका टाइटल है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, तो अगर आप देखेंगे तो ये 10th एनिवर्सरी है, मतलब दिस ईयर मार्क्स द 10th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये 2012 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ होगा, 2012 से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि 2022 में हम यहाँ पर इसकी 10th एनिवर्सरी जो है वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये 2022 तक आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो पूरा का पूरा कंट्रीज को जो है वो यहाँ पर रैंकिंग की जाती है उसका एक प्रोसीजर हमको समझना पड़ेगा, है ना, कि प्रोसीजर यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगली हेडिंग में दिया हुआ है कि व्हाट इज द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो है क्या। देखिए, इसको यहाँ पर 2012 से पब्लिश किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द टू की आइडियाज, दो की आइडियाज हैं जिनके ऊपर ये बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम पहली बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे तो ये दोनों आइडियाज हमको यहाँ पर समझ में आएंगे। पहली बात देखिए, बोला गया कि हैप्पीनेस और लाइफ इवेल्युएशन मेजर्ड थ्रू ओपिनियन सर्विस, मतलब कि भाई लोगों से यहाँ पर ये पूछेंगे कि आप यहाँ पर अपने देश में जो है वो कितना खुश हैं, है ना, या लाइफ को इवेल्युएट करना, है ना, मतलब लाइफ का इवेल्युएशन कि आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर्टिकुलर कंट्री में वो कैसा है। तो इसको कैसे मेजर करेंगे, इसको ओपिनियन सर्विस के तहत, है ना, मतलब लोगों से पूछा जाएगा, लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रैंकिंग वगैरह देंगे, तो उनके बेसिस पे ये चीज़ें यहाँ पर पता चलती हैं। दूसरी बात, आइडेंटिफाइंग की एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन वेल बीइंग एंड लाइफ इवैल्यूएशन अक्रॉस कंट्रीज। और इसमें क्या हुआ, पहली बात तो ये है कि सर्वे के तहत यहाँ पर पूछा जाएगा और उससे जो आंसर मिलेंगे वो चीज़ें यहाँ पर मेजर की जाएंगी। और उसके बाद कुछ की एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जैसे अब मेरी खुशी क्या होगी कुछ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वहाँ के जितने भी इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं उनको मैं क्या करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा। आइडेंटिफाई करने के बाद उनके बेसिस पे कंट्रीज के जो अलग अलग यहाँ पर लोग आपको देखने को मिलेंगे उनकी लाइफ को इवेल्युएट करूंगा। तो ये दो तरीके हैं, ये एक तो क्या होगा कि जनता से डायरेक्टली बात करो आप, है ना, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप उन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करो जिससे लोगों की खुशियाँ, लोगों की वेलबींग यहाँ पर डिपेंड करती है और उनके बेसिस पे आप चीज़ों को यहाँ पर क्या करिए, इवेल्युएट करिए। तो ये दो तरीके होते हैं जिनके बेसिस पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
रिपोर्ट में अगर हम बात करेंगे तो करीब 150 कंट्रीज जो हैं उनको रैंकिंग में यहां पर रखा जाता है, मतलब कि 150 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनको यहां पर रैंक किया जाएगा बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स सच एज रियल जीडीपी पर कैपिटा, है ना। देखो क्या होता है कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, है ना। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का बेसिक मतलब यहां पर ये हुआ कि देश की टेरिटरी में, है ना, मतलब हमारी बाउंड्री लाइन के अंतर्गत जितनी भी चीजें, जितनी भी सर्विसेज यहां पर प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, उनका अगर हम मार्केट वैल्यू यहां पर निकालेंगे तो उसे हम यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो यहां पर कहते हैं, ठीक है। फिर अगली चीज यहां पर होती है जीएनपी। जीएनपी मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी में से अगर मान लीजिए अगर हम जीएनपी को कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी में से आपको एक्स माइनस करना पड़ेगा और वाई प्लस करना पड़ेगा। एक्स माइनस का मतलब यहां पर क्या हुआ कि जीडीपी तो आपने कैलकुलेट करी हुई है ना, लेकिन हमारे देश में भी बाहर के कई सारे लोग हो सकते हैं दूसरी कंट्रीज के जो काम कर रहे हैं, तो यहां से वो जितना पैसा कमाएंगे वो अपनी कंट्री में बेच देंगे, है ना। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि उससे हमारी कंट्री को तो बेनिफिट नहीं हुआ ना, क्योंकि वो पैसा बाहर चला गया, तो वो चीजें हम यहां पर माइनस कर देते हैं। और कौन सी चीजें यहां पर ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कई इंडियंस ऐसे होते हैं जो किसी दूसरी कंट्री में काम कर रहे होते हैं, है ना, तो वहां से क्या करेंगे, पैसे अर्न करेंगे, अपने देश में भेजेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी कंट्री को बेनिफिट होगा, तो इसलिए ये वाई को हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो जीडीपी ये हो गया, ये जीएनपी हो गया। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, है ना, जीएनपी, और उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें हम जो डिप्रिसिएशन होता है उसको यहां पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन यहां पर ये आएगा कि डिप्रिसिएशन क्या है। डिप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कार खरीदी, है ना, कार का दाम था 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए जो है वो 2 साल पहले आपने कार खरीदी थी और उसकी कोई कंडीशन खराब नहीं हुई है ना, ज्यादा आपने कार को चलाया भी नहीं है, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर 2 साल के बाद जब उस कार को आप बेचोगे तो क्या वो 10 लाख रुपए में बिकेगी, क्या नहीं बिकेगी, क्यों, क्योंकि वो 2 साल पुराना मॉडल है, और इसलिए लोग क्या करेंगे कि उसको उतने पैसे में नहीं खरीदेंगे। तो समय के साथ क्या होता है कि चीजों की वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर कम होती है, ठीक है। जैसे घर वगैरह देखोगे आप, तो पहले वहां से रोड नहीं निकलती थी, आपने घर खरीदा था बहुत पहले 2000 में, तो यहाँ पर 6 लाख रुपए में आपको घर मिल गया था। आज वहां से रोड निकल गई है ना, वहां पर जो है वो सिटी बस भी पहुंच रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो 6 लाख का मकान जो है वो 80 लाख रुपए में बिक रहा है। तो समय के साथ क्या हो रहा है कि उस चीज में जो है वो आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन ज्यादातर केस में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि समय के साथ चीजों के दामों में जो है वो कमी देखने को मिलेगी। तो जीएनपी में से अगर हम डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो वो नेशनल इनकम होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि पर कैपिटा इनकम निकालनी है ना, मतलब नेशनल इनकम मतलब कि पैसे के बारे में बात कर ली हमने, तो अब यहां पर क्या है कि पर कैपिटा इनकम अगर हमको निकालनी है तो ये हो गया आपका नेशनल इनकम, और ये हो गई आपकी टोटल पॉपुलेशन, है ना, मतलब आपकी टोटल जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर कितनी है ना। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि नेशनल इनकम है 500 रुपए, टोटल पॉपुलेशन है 5, तो पर कैपिटा इनकम कितनी आ गई, 100 आ गई। तो यहाँ पर इसी की बात बोली जा रही है कि भाई जीडीपी पर कैपिटा के बेसिस पे जो जीडीपी है उसको यहाँ पर क्या करना है, उसको यहाँ पर इन्होंने जो है एक फैक्टर बनाया है। दूसरी बात सोशल सपोर्ट, सामाजिक रूप से कितना वो लोग आपस में कनेक्टेड हैं, कैसे एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि भाई आप कितने साल तक जो है वो यहाँ पर आपकी उम्र देखने को मिलेगी, है ना, मतलब आप कितने साल तक जीवित यहाँ पर रहेंगे। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, मतलब आपको यहाँ पर इस बात की आज़ादी है कि नहीं कि आप अपने जीवन के जो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिसीजन होते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, उन चीज़ों को आप यहाँ पर डिसीजन ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। फिर उसके बाद जेनरोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन, ठीक है, तो यहाँ पर खुशहाली कितनी आपको देखने को मिलेगी और करप्शन को लेकर क्या परसेप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर करी जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल 150 कंट्रीज को जो है वो यहाँ पर रैंक किया जाता है, लेकिन इस बार टोटल 146 कंट्रीज को यहाँ पर रैंक किया गया था, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे यूपीएससी वगैरह के एग्जामिनेशन दो ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टेटमेंट दे देते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। अब उसमें 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे। इट इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, है ना, और 2022 का जो एडिशन था ये 21st एडिशन था क्या, है ना, या फिर आपसे बोल देंगे कि टोटल 146 कंट्रीज को इस बार रैंक किया गया। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, फिर आपसे बोल देंगे कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना, तो वो चीज आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी होती है। तो इस तरीके से आपको ना छोटी छोटी बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। एवरी ईयर ईच वेरिएबल मेजर अ पॉपुलेटेड, ठीक है, वेटेड एवरेज स्कोर ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 दैट इज ट्रैक्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड फर्दर कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज।
तो बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि भाई जितने भी यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिनकी बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बात बताई है, तो उसमें यहाँ पर क्या होता है कि सब लोगों को बोला जाता है कि आप लोग यहाँ पर क्या करिए कि इसके बेसिस पे जो है वो रैंकिंग करो, है ना, 0 से लेकर 10 तक आपको देना है। तो अगर अच्छा है तो अच्छी वाली रैंकिंग करिए, खराब है तो थोड़ा कम रैंकिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फिर क्या करते हैं कि इसका एवरेज वगैरह यहाँ पर निकालते हैं, और एवरेज वगैरह निकालने के बाद दूसरी कंट्रीज के जो डेटा हैं उनके साथ कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर करने के बाद फिर इस बेसिस पे जो रैंकिंग होती है वो यहाँ पर निकाली जाती है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जितने भी जैसे 5 फैक्टर हैं, ठीक है, ये 5 फैक्टर हो गए। अब इन 5 फैक्टर में से सभी लोग अलग अलग रिस्पॉन्स देंगे, तो इसका एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, फिर दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर करेंगे, और उससे यहाँ पर क्या होगा, आप ये कह सकते हो कि टोटल वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, और दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करने से रैंकिंग भी यहाँ पर निकलती हुई दिखाई देती है। दिस ईयर कंट्रीज विच रैंक्ड इन द टॉप 10 लास्ट ईयर मूव्ड अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस साल यहाँ पर क्या हुआ कि जो पहले यहाँ पर टॉप 10 में कंट्रीज थी, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या हुई है कि मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। मतलब कुछ कंट्रीज की जो रैंकिंग है वो ऊपर हुई है, और कुछ कंट्रीज की जो रैंकिंग है वो नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होती क्या है, उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, और उनमें किस तरीके से यहाँ पर मार्किंग होगी, और कैसे उन कंट्रीज के साथ जो डेटा यहाँ पर है उसको दूसरी कंट्रीज के साथ यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है वो ये है कि भाई टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया है, ठीक है, सबसे खराब किसने परफॉर्म किया है, और इंडिया की रैंकिंग क्या है। ये 3 चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात अगर आप देखोगे तो फिनलैंड का आपको यहाँ पर फ्लैग देखने को मिल रहा है। हेलसिंकी जो है वो यहाँ की कैपिटल है। हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 5th ईयर रनिंग फॉलोड बाय डेनमार्क, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बनेगा आपसे एक पेपर में, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए एक सवाल ये बनता है कि भाई इस साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो सब याद करके जाएंगे, है ना, कि फिनलैंड को जो है वो यहाँ पर क्या मिला, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री यहाँ पर है। तो लिख देंगे सेंटेंस में कि भाई इस बार जो फिनलैंड है उसको 4th कंसेक्यूटिव टाइम जो है वो टाइटल यहाँ पर मिला है, जबकि 4th टाइम नहीं मिला। ये कौन से टाइम है, ये 5th ईयर है, मतलब लगातार 5वें साल जो है फिनलैंड दुनिया की सबसे खुशहाल कंट्री आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद जो है वो डेनमार्क है। डेनमार्क की कैपिटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना, कि डेनमार्क की जो कैपिटल है वो यहाँ पर क्या है। तो सबसे अच्छा किसने परफॉर्म किया, फिनलैंड ने, उसके बाद डेनमार्क ने। द बिगेस्ट गेन्स इन द हैप्पीनेस हैव टेकन प्लेस इन सर्बिया, बुल्गारिया एंड रोमानिया। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ये 3 कंट्रीज हैं, जैसे सर्बिया हो गया जहां के नोवाक जोकोविक है ना, टेनिस प्लेयर, बुल्गारिया और रोमानिया, इन तीनों कंट्रीज की रैंकिंग जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर इंप्रूव होती हुई आपको दिखाई दी है, ठीक है। तो सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया। और पहले नंबर पर कौन सी कंट्री है, ये है फिनलैंड। वर्स्ट परफॉर्मर्स में अगर हम देखेंगे, मतलब किस कंट्री ने सबसे ज्यादा यहाँ पर खराब परफॉर्म किया है, कि अफगानिस्तान वॉज रैंक्ड एज द अनहैप्पीएस्ट नेशन फॉलोड बाय लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा एंड बोत्सवाना रिस्पेक्टिवली। मतलब कि दुनिया की सबसे जो दुखी कंट्री है वो यहाँ पर कौन सी है, वो है अफगानिस्तान, ठीक है। रीजन आपको पता है, ये तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको यहाँ पर गिरा दिया गया है, और फिर तालिबान रूल वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, लेबनान हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, रवांडा, बोत्सवाना वगैरह, ये सब कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पर खराब परफॉर्म किया। लेकिन आपको बस एक याद रखना है कि अफगानिस्तान जो है वो यहाँ पर क्या है, कि अफगानिस्तान जो है वो सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री आपको देखने को मिलेगा। जैसे वहां पर फिनलैंड याद रखना है, यहाँ पर आपको अफगानिस्तान याद रखना है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर इंडिया की परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या है ना, इंडिया की रैंकिंग जो है वो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी। सो इंडिया सॉ अ मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन इट्स रैंकिंग, जंपिंग 3 स्पॉट्स टू 136 फ्रॉम 139 अ ईयर एगो, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारत की जो रैंकिंग इस बार है ना, वो 146 कंट्रीज में से कितनी है, वो आपको 136 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। मतलब 136 पोजीशन पर आपको देखने को मिल रहा है। पिछले साल हम 139 पोजीशन पर थे, लेकिन इस साल 3 रैंकिंग की इंप्रूवमेंट यहाँ पर है और 136 पर है। मतलब एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि मतलब क्या भारत में खुशियाँ जो है वो इतनी कम है क्या, है ना, कि मतलब इतने कम कंट्रीज हैं 146 और हम 136 पे, मतलब कि केवल 10 कंट्री हमसे पीछे हैं, ठीक है। बाकी सब जो है ऊपर कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। इवन पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो भी यहाँ पर अच्छी है। तो क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि क्या ये रियलिटी है, या आप ये कह सकते हैं कि जो ये अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स यहाँ पर होती हैं, है ना, उनके बेसिस पे जो है इंडिया का जो क्लेम है या इंडिया की जो रेपुटेशन है उसके ऊपर एक जो है आप ये कह सकते हैं कि एक नेगेटिव अटैक आपको देखने को मिलेगा, है ना, कि भारत की छवि जो है वो दुनिया के सामने जो है हमें क्या करनी है कि खराब करनी है। तो आपको अपना ओपिनियन यहाँ पर बताना है ना, कि क्या ये जो पर्टिकुलर रैंकिंग में निकल कर सामने आया है, क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई कंडीशन हमारे देश में है, या इन रैंकिंग के तहत
जो आपकी वेस्टर्न पावर्स हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो भारत की छवि को यहाँ पर खराब करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका ओपिनियन मैं जानना चाहता हूँ। देखो वो चीजें हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना, कि क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर रैंकिंग यहाँ पर है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर रिलीज किया जाता है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। SDSN जो है इसको लॉन्च किया गया था यहाँ पर कब, 2012 में ही। और याद रखिएगा हैप्पीनेस रिपोर्ट भी 2012 में ही स्टार्ट हुई थी। मोबिलाइजेस ग्लोबल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज टू प्रमोट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अगर हम टोटल नंबर देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टोटल नंबर है 17। इसको 2015 में स्टार्ट किया गया था और टारगेट ये रखा गया था कि 2030 तक हमें जो है वो यहाँ पर क्या करने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो यहाँ पर अचीव करने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं इनको कंजर्व करना फॉर फ्यूचर यूज, है ना, ताकि यहाँ पर जो आगे की जनरेशन है उनको ऐसा ना देखने को मिले कि सब चीज हमारे जो पूर्वज थे वो यहाँ पर खत्म करके चले गए, हमारे पास तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कैसे हम इन चीजों को यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। तो ये चीज यहाँ पर मेक श्योर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखिएगा टोटल 17 गोल्स हैं और ये यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इससे पहले जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पहले वो था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, जिनका नंबर केवल 8 था, लेकिन 2015 में इसको हटा दिया गया और अब यहाँ पर 2015 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स काम कर रहे हैं। ठीक है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो था ये COP21, ठीक है, COP21 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 की मीटिंग हुई थी 2015 में। उसमें निर्णय लिया गया था कि भाई जो यहाँ पर टेम्परेचर है ना, जो टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है उसे हमें क्या करना है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो यहाँ पर वो रोकना है ना, कि मतलब जो ग्लोबल यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और भविष्य में हमको कोशिश ये करनी है कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकें, है ना। तो हमको बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जो फ्यूल्स वगैरह हैं इनका यूज यहाँ पर कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर ये प्रमोट करने के लिए चीजों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है वो यहाँ पर बनाया गया था। इट वॉज इस्टेब्लिश अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। आज के टाइम पीरियड पर यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नाम है ऑन्टिनो ग्यूटरस। ठीक है, ऑन्टिनो ग्यूटरस जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये पोर्चुगल जो एक कंट्री है उसके प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते थे। पोर्चुगल की कंट्री आपको यहाँ पर लिस्बन देखने को मिलेगी और यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरीट है ये आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। ठीक है, द SDSN एंड द बेरल्समैन स्टिफ्टंग हैव बीन पब्लिशिंग द एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स एंड डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट सिंस 2016। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि SDSN और जो यहाँ पर ये बर्ल्समैन स्टिफ्टंग जो है ये पब्लिश कर रहे हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट होती है। ठीक है, और डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट ये सब भी इनके द्वारा पब्लिश यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर इंडेक्स है ना, ये जो रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज करी जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, इसकी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए, तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के इवेंट का। तो आई होप आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और कंटेंट आपको हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरों दोस्तों के साथ भी यहाँ पर चीज़ों को ज़रूर शेयर करें। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% आपको फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। आपको यहाँ पर कुछ भी पैसा खर्च करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है। तो आप आज ही विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जरूर देकर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दूसरों दोस्तों के साथ भी परिवार के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो करंट इवेंट का है इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस यहाँ पर हो सके। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।